हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। मैं हूं खुशहाल जैन और आज आपकी भारी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज पत्र लेखन। हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस का राइटिंग स्किल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज लेटर राइटिंग। आज हम हिंदी का पत्र लेखन यहां पर समझने वाले हैं, जो कि आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ये वीडियो देखने के बाद ये गारंटी मेरी है कि आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूरे 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन 5 में से 5 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। अगर हम बात करें पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, अभी आपने बहुत ही पहले देखा होगा कि पुरानी हिंदी पिक्चरों में एक लड़का पत्र लिख के छोटी सी चिट्ठी में कबूतर के पैर पे अटका कर कबूतर को जा कबूतर जा करता था और कबूतर चिट्ठी लेके चला जाता था। भाइयों, वो जमाना था जब कबूतर का दौर था, लेकिन आज ये व्हाट्सएप का जमाना है। व्हाट्सएप के इस जमाने में हमको लेटर राइटिंग की क्या जरूरत। बहुत से बच्चों के मन में एक ख्याल जरूर 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 आया होगा कि आज हमको लेटर राइटिंग क्यों सिखाया जाता है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब कभी कॉलेज के बाद, मतलब कॉलेज या स्कूल में तो यूज होता ही होता है, पर इसके आगे जब आप कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अप्रोच करोगे, जब आप जॉब के लिए किसी को अप्रोच करोगे, या फिर आप बिजनेसमैन भी हो और किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करोगे, तो वहां पे व्हाट्सएप मैसेजेस काम आते नहीं हैं। वहां पे आपको लिखना पड़ेगा यही लेटर। इसीलिए हमको बहुत ही बेसिक लेवल पे, यानी कि 8, 9, 10th में या फिर 5th, 6th, 7th से ही लेटर लिखाना या फिर पढ़ाना शुरू किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर राइटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम लेटर राइटिंग में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसका एक ओवरव्यू हम देख लेंगे। आज हम सिर्फ इसके पैटर्न पे बात नहीं करने वाले हैं। आपने बहुत से और वीडियोस देखे होंगे जिसमें सिर्फ पैटर्न की बात की जाती है और छोड़ दिया जाता है। आज हम आपको लेटर बताएंगे कि लेटर एग्जैक्ट होता कैसा है। आज हम यहाँ पे कुछ आपको, आप जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। एज यू कैन सी क्वेश्चंस ओवर हियर। ये हिंदी का लेटर राइटिंग का सेशन हम ले रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो पर अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो सेम मराठी और इंग्लिश में भी हम लेके आएंगे। आप कमेंट में बताइए आपको मराठी का या इंग्लिश का कौन सा लेटर राइटिंग का पार्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक ये एग्जाम्पल भी है कि किस तरह से हमको औपचारिक लेटर लिखना है। औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है वो भी मैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक अनौपचारिक लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, और ये उसके सारे टाइप्स जो है हमको इसमें देखना है कि इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है, और किस तरह से हमको उसे लिखना है। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि पत्र लेखन, ओके, पत्र लेखन, मेरे सुंदर अक्षर जरूर आपको समझ में आ रहे होंगे, आई होप। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पत्र लिखने के दो तरीके होते हैं। पत्र लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल लेटर। अब आपने ये शब्द बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इन शब्दों पे आपने कभी गौर किया नहीं। लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आपके माइंड में, मेमोरी में इस तरह से ये वर्ड सेव होने वाले हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका लेटर लिखने का सारा टेंशन गायब हो जाएगा। ओके, सो पहला टाइप है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के भी बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन पहले हमको औपचारिक पत्र क्या होता है वो हमको समझना है। आज हम बहुत ज्यादा टाइप्स की बात नहीं करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन डिटेल में। औपचारिक पत्र का मतलब होता है फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल इस वर्ड से पता चल रहा है जब कुछ चीजें हम, जैसे कि आपके घर पे कोई दोस्त आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, या फिर आपको कोई खास जानने वाला आ जाता है, तब आप उससे पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, नाश्ता पूछते हैं। तो कभी कभार लोग कहते थे कि अरे बस इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, या फिर आप भी कहीं जरूर कहते होंगे अरे बस यार इतनी फॉर्मेलिटी मत कर। तो फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि एक प्रोटोकॉल के थ्रू, एक तरीके के, एक प्रोसीजर के थ्रू जब हम कोई चीजें लिखते हैं जिसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए, गलती होनी नहीं चाहिए, ऐसे लेटर्स को फॉर्मल या फिर औपचारिक लेटर कहते हैं। अब फॉर्मल लेटर हम किस किस को लिखते हैं? जब कभी हमको कोई ऑफिशियल वर्क होगा, जब किसी ऑफिस में, स्कूल में,
या फिर ग्राम पंचायत में या फिर नगर परिषद में या फिर प्रधानमंत्री जी को, या ऐसे पत्र यदि आपको लिखने हैं जिसमें आपका संपर्क उस ऑफिस से हो रहा है, ऑफिशियल वर्क के लिए हो रहा है, ऐसे समय में हम जो पत्र लिखते हैं उसे फॉर्मल या फिर औपचारिक कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, ऑफिस यानी ऑफिशियल और ऑफिशियल यानी औपचारिक पत्र। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको स्कूल में छुट्टी चाहिए, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें मंगवानी है, इन सब चीजों के लिए आप प्रिंसिपल के घर पे पत्र नहीं ना भेजोगे, प्रिंसिपल के ऑफिस को, यानी कि स्कूल का जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसमें बैठे हुए प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, यानी कि ऑफिशियल वर्क हो गया। तो ये लेटर किसमें आएगा दोस्तों, ये आएगा औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। लाइकवाइज इनफॉर्मल यानी क्या, सेम प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम है, इनका आज बर्थडे है या इनके घर में किसी की शादी है या फिर इनको कोई अवार्ड मिला है, इसके लिए आप इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं, ना कि स्कूल के बिहाफ पे। स्कूल की तरफ से कर रहे हैं क्या, नहीं, पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं सर को पर्सनल काम के लिए, तो वो आ जाएगा आपका अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर में। यानी कि आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल सर एक ही हैं, पर एक ही प्रिंसिपल सर या एक ही प्रिंसिपल मैम को आप दो तरीके से लेटर लिख सकते हैं। अगर स्कूल के काम के लिए लिख रहे हैं तो औपचारिक, और अगर उनके पर्सनल काम के लिए लिख रहे हैं तो अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में जरूर आया होगा। अब हम देखते हैं कि इनका पैटर्न कैसा है। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र की, इनफॉर्मल लेटर की पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जिट इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, इनफॉर्मल लिखने से पहले, इनफॉर्मल हम किसको लिखते हैं, या तो आप किसी दोस्त को लिखोगे या फिर किसी खास व्यक्ति को लिखोगे, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो अपने माता पिता को लिखोगे। तो जहां पे इनफॉर्मल, जहां पे औपचारिकता नहीं है, वहां पर यदि आपका कुछ इम्बैलेंस हो जाए चीजों का, तो भी वहां पे चलता है। अगर आपने गलती से मात्राएं गलत कर दी, मतलब हालांकि ग्रामर में नहीं चलता है, पर मैं समझाने के लिए कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने अपने माता को या पिताजी को लेटर लिखा और उसमें आपने कोई मात्रा गलत दे दी, तो आपके माताजी पिताजी पे आप इसका इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला है। तो इनफॉर्मल लेटर में कोई खास ऐसा प्रोसीजर नहीं होता है, बट फॉर्मल लेटर में आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और हाँ, व्याकरण शुद्ध तो होना चाहिए, क्योंकि हम मार्क्स के लिए कर रहे हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं, तो व्याकरण तो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कहीं पे भी मात्राओं की गलती होनी नहीं चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं कुछ चीजें आप पेपर लिखने से पहले क्या आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी आंसर शीट है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये आपकी आंसर शीट है। इस आंसर शीट में एक मार्जिन इस साइड दिया हुआ होता है, ऑलरेडी इट्स गिवन हियर। एक मार्जिन आपको इस साइड खुद से ड्रॉ करना है। यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं ड्रॉ पा रहा है क्योंकि मैं ये माउस की हेल्प से कर रहा हूँ, तो ओके। तो इस साइड में भी आपको एक मार्जिन ड्रॉ करना है, वो इसलिए करना है ताकि आपका, और पेंसिल से अच्छे से, पेंसिल से आपको स्केल से एक लाइन, एक मार्जिन ड्रॉ करना है, ताकि ये लेटर दो मार्जिन के बीच में सुव्यवस्थित तरीके से दिखे। क्योंकि लेटर में आपने क्या लिखा है, आपने सुना होगा, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अप्रोच किया तो आपने लेटर के अंदर क्या लिखा है, ये बाद की बात है। आपने लेटर कैसे लिखा है, इसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। इसीलिए लेटर जितना साफ सुथरा और शुद्ध तरीके से दिखेगा, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, दिखेगा, जितना अच्छा लेटर दिखेगा उतने आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लेटर लिखते हो बिल्कुल आलस नहीं करना है, बिल्कुल भी खाड़ा खोड़ नहीं करना है। खाड़ा खोड़ यानी क्या, अगर आपकी गलती मिस्टेक हो गई तो उसको इस तरह से पेंट करते नहीं बैठना है। अगर आपका कोई वर्ड गलत हो जाता है तो एकदम हल्की सी लाइन से उसको कट कर देना है, जिससे एक बार में ऊपर से देखते ही समझ में ना आए कि यहाँ पे आपका कोई मिस्टेक हुआ है। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन हर एक डिटेलिंग में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हर साल का आपका टेंशन है, पत्र लेखन आते ही आपको टेंशन आ जाता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, आपका लेटर लिखने का सारा टेंशन छूमंतर हो जाने वाला है। ओके, तो मैंने आपको बताया एक मार्जिन यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, एक मार्जिन आपको अंदाज से यहाँ पे खींचनी है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा कि जो पेपर के पीछे मार्जिन होगी, यानी कि पिछले पेपर की मार्जिन की प्रिंट आपको इस साइड दिखती है, तो उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, तो आपके पास एक स्पेस हो जाएगा इस लाइन और इस लाइन के बीच में। अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप डेट या फिर यहाँ से जो भी लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, ये लिखने से पहले, ये लिखने से पहले, या तो आप यहाँ पे जैसे कि गैप दिया हुआ देखिए,
यहां पे जितना गैप दिया हुआ है नीचे तक पूरे लेटर में उतना ही गैप दिया हुआ है। ये बहुत जरूरी है आपके लेटर के अपीयरेंस के लिए। ओके, सो लाइकवाइज अगर आप मार्जिन में गैप नहीं देते, अगर आप मार्जिन को सट के लिखते हैं, तो यहां पे नीचे कहीं पे भी मार्जिन में गैप होना नहीं चाहिए। यहां से जैसी शुरुआत करेंगे अंत तक वैसा का वैसा होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें लिखना क्या क्या है। पहला यहाँ पे देख लेते हैं, डेट लिखा हुआ है। कभी भी आपको 10 09 या 2020 ऐसे कभी भी इस फॉर्मेट में कभी भी डेट लिखना नहीं है। आपको जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है 10 अगस्त, ओके, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है 10 अगस्त 2020, उसी तरह से आपको भी महीने का नाम लिखना है। महीने का अंक लिखना नहीं है, महीने का नाम लिखना है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो। ओके, डेट के आगे कभी भी फुल स्टॉप नहीं देना है, क्योंकि फुल स्टॉप हम उसी को देते हैं जहां पे चीज खत्म हो जाती है। डेट कभी भी खत्म होती नहीं, कभी भी रुकती नहीं, इसलिए डेट के आगे आपको ना फुल स्टॉप देना है, ना कॉमा देना है, लीव इट, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहां पर, मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, प्राप्तकर्ता जिसको हम बोलते हैं, प्राप्तकर्ता का यहाँ पे पता है, क्योंकि हम ये इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, यानी कि अपने दोस्त को लिख रहे हैं, इसलिए जो लिख रहा है पत्र यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, सॉरी, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको पत्र मिलने वाला है, जो पत्र को रिसीव करने वाला है, उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। डेट आएगी 10 अगस्त 2020, अगस्त के बाद कॉमा है, एंड वेट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। शायद हमारा इरेजर खराब हो चुका है, हमें अब चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ का रफ नहीं हो रहा था। ओके 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 ओके, हो गया हो गया। ओके, पूरा ही रफ कर देते हैं ताकि हमारा स्लाइड पूरा क्लीन हो जाए, है ना, मजा आता है करने में। ओके, ठीक है, तो बैक टू द आवर लेटर। ओके, सो डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है, इसके बाद एक भी लाइन छोड़नी नहीं है। और मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस आएगा, यानी कि प्राप्तकर्ता का पता, जिसको लेटर मिलने वाला है, यानी कि आपके फ्रेंड का या फिर आप जिसको पत्र भेज रहे हो उसका। आई होप क्लियर। 10 अगस्त 2020 किसको लिख रहे हो? किशोर पाटिल को, स्टेशन रोड जालना, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में सारा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो गैप आपने पहले वर्ड में लिया है वही आगे तक आपको बरकरार रखना है। 10 अगस्त 2020 किशोर पाटिल, कॉमा, स्टेशन रोड, कॉमा, जालना, और यहाँ पे 6 नंबर का पिन कोड कोई भी आप फेक बना के भी डाल सकते हो, या आपका जो भी पिन कोड डाल सकते हो। प्रिय किशोर या फिर प्रिय मित्र किशोर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक कॉमा देना है, प्रिय मित्र किशोर के बाद सप्रेम नमस्कार। अब आप मित्र को नमस्कार तो नहीं कहते होगे, पर ये एक फॉर्मेलिटी है थोड़ी सी, तो लिख देना है कि सप्रेम नमस्कार, और उसके बाद आपको देना है पे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ओके, अब इस लेटर में देखिए, लेटर में लिखने की कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं मैं, कि लेटर में लिखते वक्त, इनफॉर्मल अनौपचारिक लेटर लिखते वक्त स्टार्टिंग में हमेशा आपके जो सॉरी फॉर टेक्निकल इरर्स। ओके, तो स्टार्टिंग का जो आपका पैराग्राफ है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा आप जब अपने दोस्त को बहुत समय बाद मिलते हो तब उससे क्या बात करते हो, आप इन जनरली आप क्या बात करते हो कि तू कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, कहाँ पर है, राइट, यही सब बातें करते हो। तो उसी तरह से आपको लेटर में भी वही इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। अगर आप अपने माता पिता को बहुत दिनों बाद मिलोगे तो उनसे क्या बात करोगे, बस वही आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, जरा भी लोड लेना नहीं है। क्या इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है? हम सब लोग यहाँ कुशलता पूर्वक है। ओके, अब देखो इन्होंने किस तरह से बताया हुआ है, हम सब लोग यहाँ कुशलता पूर्वक है, ये मैंने नदी बहा दी यहाँ पे, और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं।
यानी कि अपना हालचाल बता दिया कैसा है। देवांग से मालूम हुआ कि दोहा प्रतियोगिता, यानी कि आप जो दोहे बोलते हैं कबीर के दोहे वगैरह, दोहा प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ है। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मित्र, तुम्हारे अध्ययन और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम आगे चलकर अवश्य ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरी शुभकामना है कि भविष्य में भी तुम इसी तरह और भी कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नन्ही किरण को बहुत सारा प्यार। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि पहले लाइन में हमेशा आप अपना हालचाल उन्हें बताएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, और बाद में बीच में जो बॉडी रहेगा वहां पे आप जो भी आपका कंटेंट है, जो आप जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो वो आपको लिखना है। और उसके बाद लास्ट में जो ये लाइन है, लास्ट की लाइन हमेशा हमेशा फिक्स रहेगी हर लेटर में। अपने माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नन्ही किरण को बहुत बहुत प्यार, है ना। ये लाइन हमेशा हर लेटर में फिक्स और फिक्स रहेगी। और इसके बाद लास्ट में जो आपका संबोधन, यानी कि जो आप बता रहे हो, वो बिना लाइन छोड़े तुम्हारा अभिन्न मित्र, अभिन्न नाम नहीं है, अभिन्न यानी तुमसे कभी अलग ना होने वाला। तुम लिख सकते हो तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र राधेय चौगुले, रामेश्वर नगर, वर्धा, और ये आपका पिन कोड, और ये ईमेल यहाँ पे आपको लिखना कंपलसरी है। ईमेल आपको लिखना है। बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि सर हमको ईमेल भी हिंदी में लिखना है। तो बच्चों, ईमेल हिंदी में नहीं होता है, ईमेल आपको इंग्लिश में ही लिखना है। आपका असली, जहां तक हो सके कोई फेक ईमेल ही लिखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये सारा था औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखना है एक बार से देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त मैंने कुछ बातें आपको ध्यान में रखने के लिए बोली है, जैसे कि जो आप मार्जिन के पास जितना स्पेस दे रहे हैं नीचे तक वही स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक मार्जिन खींच लेनी है पेंसिल से और वो वहीं पे रहेगी तो भी चलेगा। इसके बाद आपको डेट लिखते वक्त महीने का नाम नहीं, नंबर नहीं लिखना है। यहाँ पे प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि जिसको पत्र मिलने वाला है वो, प्रिय किशोर, संबोधन, सप्रेम नमस्कार, और जो भी आपको लिखना है वो लास्ट की लाइन फिक्स है। स्टार्टिंग का ये हमेशा फिक्स रहता है पैटर्न। और लास्ट में आपको संबोधन लिखना है, तुम्हारा अभिन्न मित्र राधेय चौगुले, और XYZ जो भी आपको दिया होगा वो, और ईमेल आईडी। तो ये 5 मार्क्स के लिए आपको अनौपचारिक पत्र पूछा जाता है। आपको बहुत बार बहुत से क्वेश्चन पेपर में ये बताया जाता है कि औपचारिक है और अनौपचारिक है, बहुत में ये बताया नहीं जाता है। तो वो आपको पढ़ के पहचानना है कि आप किसी मित्र को लिख रहे हो या किसी ऑफिशियल काम के लिए लिख रहे हो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेटर की ओर मूव करेंगे, दैट इज फॉर्मल लेटर। ये अगर आपको इनफॉर्मल अच्छे से समझ में आ गया तो फॉर्मल तो बहुत ही आसान है, यूं बाएं हाथ का खेल है। ओके, देख लेते हैं इसका मार्किंग स्कीम, देख लेते हैं मार्किंग स्कीम कैसा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ से येलो कलर का पेन ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो आप दिनांक लिखते हैं स्टार्टिंग में, दिनांक, उसके बाद संबोधन, ओके रेडी चलेगा अपना संबोधन, उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, प्राप्तकर्ता रिसीवर्स का, और उसका ओहदा, यानी कि वो कौन है, वो व्यवस्थापक है, वो प्रिंसिपल है, वो उसकी पोस्ट क्या है। ओहदा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसकी पोस्ट क्या है। तथा ईमेल आईडी का आपको मिलता है 1 अंक। ईमेल आईडी जो आप लास्ट में लिखते हो ना, उसको यहाँ पे मिला के आपको मिलेगा 1 अंक। उसके बाद आप जो विषय लिख रहे हो, विषय, और अभी एक यहाँ पे एक टर्म है संदर्भ। बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं है संदर्भ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप आवेदन यानी कि लेटर जो है वो किसी जॉब के लिए लिख रहे हैं, तो इस जॉब की एडवर्टीजमेंट आपने कहां पर देखी, इस जॉब के बारे में आपको कहां से पता चला, या फिर आप किसी दुकान से सामान मंगा रहे हैं तो ये दुकान के बारे में आपको कहां से पता चला, कौन से एडवर्टीजमेंट से देखा, पेपर में देखा, किसी दोस्त ने बताया, नेट पे देखा, गूगल पे देखा। तो वो संदर्भ आपको यहाँ पे लिखना रहता है, जो कि मोस्ट ऑफ आपको अब पूछा नहीं जाता, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। संदर्भ यानी कि ये विषय, आपको ये पत्र आप क्यों लिख रहे हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे अभिवादन जो भी आप लिखते हैं उसका आपको मिलता है 1 मार्क्स, राइट। विषय विवेचन, जो भी आप बॉडी लिख रहे हैं, जो भी आप विषय लिख रहे हैं, उसका मिलेगा 2 मार्क्स। और लास्ट में वापस प्रेषक के हस्ताक्षर, यानी कि आप जो आपका लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी और आपका पता लिखते हो, ईमेल आईडी, ये सब मिलके मिलता है 1 मार्क्स। यानी टोटल यहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ पे टोटल मिलता है आपको 5 मार्क्स, टोटल मिलता है आपको 5 मार्क्स। ओके, सो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि यदि आपकी हिंदी यदि आप शुद्ध नहीं लिखते हैं, व्याकरण बहुत ही अशुद्ध है आपका, तो आप आप प्रेफरेबल यदि आपके लिए कोई है तो वो है फॉर्मल लेटर। आपको फॉर्मल लेटर ही लिखने चाहिए, क्योंकि फॉर्मल लेटर में जो विषय विवेचन है इसमें आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलता है।
बाकी का 1 2 3 मार्क्स आपको दिनांक, संबोधन ये सब प्रश्न में ही दिया हुआ है, वो देखकर ही लिखना है। तो 3 मार्क्स आपके फिक्स है। आप यदि पत्र में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, पर यदि आप दिनांक, संबोधन वो सब भी यदि लिख के आते हो और विषय के लिए जगह भी छोड़ देते हो और नहीं लिख पाते हो विषय, विवेचन, बॉडी, तो भी आपको इसमें 3 मार्क्स मिलना और मिलना ही है, क्योंकि ये सब आपको प्रश्न में से देख के एज इट इज कॉपी करना है। तो इसमें 3 मार्क्स मिलता है। इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में अगर हम देखेंगे तो इनफॉर्मल में जो होता है विषय, वहां पे ये वाली लाइन नहीं होती है, तो ये वाला 1 मार्क्स जो है वो विषय विवेचन में जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो आपकी बॉडी जो है वहां पे 3 मार्क्स की है। तो यदि अगर आपने बॉडी में ज्यादा गड़बड़ कर दी तो बाकी के आपको 2 मार्क्स से मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फॉर्मल लेटर में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है, इसलिए आपको फॉर्मल लेटर ही प्रिफर करना चाहिए अगर आपकी मात्राएं बहुत गलत होती है तो। ओके, सो विल मूव टू आवर लेटर। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, पहले है यहाँ पे ऑब्वियसली डेट आती है हमेशा। डेट का सेम वही आपको मैंने बताया कि 25 अक्टूबर 2020 है। यहाँ पे आपको एक मार्जिन खींच लेनी, देखिए यहाँ पे भी देखो किस तरह से ये सारी लाइन, ये जो सारे शब्द एक लाइन में आए हुए हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, क्योंकि यहाँ पे आपको इसलिए एक मार्जिन लाइन खींचनी है। यहाँ पे भी देखिए जितना इन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ा है उस हिसाब से नीचे तक लिखा है 25 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल लिखते वक्त आपका मित्र था तो आपने प्रिय मित्र लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है प्रति। प्रति का इंग्लिश में जब हम लिखते हैं टू, यानी कि हम किसके लिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो प्रति में बहुत सी संभावना है कि आपको ई की मात्रा आपकी जो है वो गलत हो सकती है, तो इससे अच्छा आप यहाँ पे एक शब्द लिख सकते हैं सेवा में। प्रति नहीं लिखना है, प्रति की जगह लिखना है सेवा में। अगर आप चाहे प्रति तो प्रति भी लिख सकते हैं। 25 अक्टूबर 2020 प्रति कॉमा या फिर सेवा में कॉमा, उसके बाद लिखेंगे आप उसका ओहदा, यानी कि आप किसको लिख रहे हैं, उसकी पोस्ट क्या है, तो व्यवस्थापक यानी एक मैनेजर को लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप किस मैनेजर को लिख रहे हैं, तो कौस्तुभ पुस्तक भंडार के मैनेजर को लिख रहे हैं कॉमा, सदर बाजार कॉमा। हर एक एंटिटी के बाद आपको कॉमा देते जाना है, हर एक चीज खत्म होते ही आपको कॉमा देते जाना है। जैसे कि व्यवस्थापक उसका पोस्ट हो गया कॉमा, कौस्तुभ पुस्तक भंडार कॉमा, सदर बाजार कॉमा, और नागपुर के बाद आपको उसका पिन कोड लिखना है। पिन कोड के बाद कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको सीधा लिखना है विषय, प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत। विषय लिखते वक्त आप इसमें और इसमें एक लाइन का गैप ले सकते हैं, अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, नहीं लेंगे तो भी इट्स ओके, पर अगर लें तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है अपीयरेंस में। यानी कि यहाँ पे नागपुर के बाद आपको विषय के लिए लाइन का गैप लेना है। विषय, विषय आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है पुस्तकों संबंधी शिकायत, महोदय वापस का ओहदा आ गया कॉमा, और जो कुछ आपको पत्र लिखना है इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आप पत्र लिख किसको रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है। यदि आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना क्लास, रोल नंबर, डिवीजन ये सब भी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप किसी पुस्तक भंडार को लिख रहे हैं तो वो आपको ऑलरेडी जानता है, क्योंकि उसने आपने उससे पुस्तकें खरीदी है बहुत सारी आपकी दुकान के लिए, राइट, या फिर आपके घर के लिए, तो उसको आपका मोहल्ला नंबर, गली नंबर, रोल नंबर ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा उनको देखो कैसे, आपके द्वारा भेजे गए 7 पुस्तकों का पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ, धन्यवाद। अब देखिए मिस्टेक किसकी है, जिसने पुस्तक भेजी है उसकी। फिर भी इसमें अगर हम नॉर्मली कहीं से सामान खरीदते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो हम दुकान वाले पे चढ़ जाते हैं, अरे ऐसा कैसे सामान दिया। लेकिन पत्र में आपकी भाषा, यही हमको हिंदी या फिर ये लैंग्वेज हमको सिखाती कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आपकी भाषा बहुत ही प्यारी होनी चाहिए। देखिए किस तरह से लिखा है, आपके द्वारा भेजा गया 7 पुस्तकों का पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ, धन्यवाद। महोदय, आपको खेद के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि इनमें से 3 पुस्तकें काफी खराब हालत में हैं। मानसरोवर भाग 3 और गबन जो कि प्रेमचंद की पुस्तक है की प्रतियों के बीच के कई पन्ने फटे हुए हैं। चित्रलेखा की प्रति बहुत पुरानी है, इसमें तो कई पन्नों में पेंसिल के निशान भी लगे हुए हैं। इसीलिए ये 3 पुस्तकें मैं आज ही पार्सल से लौटा रहा हूँ, साथ में पुस्तकों के बिल की जेरोक्स प्रति भी भेज रहा हूँ। आशा है इस विषय में ध्यान देकर इन पुस्तकों के बदले गई पुस्तकें भिजवाने की शीघ्र व्यवस्था करेंगे। भाषा देखिए, व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था कर ऐसा लिखा है क्या, नहीं, व्यवस्था करेंगे, है ना। आपसे समुचित सहयोग की अपेक्षा है, कष्ट के लिए क्षमा करें, है ना। तो पत्र में आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, वरना देखिए मैं मतलब एक
एक आपको एक बात अगर ऐसे बताऊं कि अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं और वहां पर अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं हुई और उस व्यक्ति ने अगर आपका काम नहीं किया, उसने अपना काम लटका दिया, अटका दिया, तो इससे दिक्कत आपको ही होने वाली है। इसलिए पत्र दिखने में ये सिर्फ इस इंटेंशन से ना लिखे कि हमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये पत्र आपको जीवन में आगे बहुत जगह लिखने होंगे। तो आपको भाषा का ध्यान रखना है, आपको उसका अपीयरेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है। ओके, इसके बाद लास्ट में आपका संबोधन क्या आना चाहिए हिंदी में? अक्सर हिंदी में लास्ट में आपका संबोधन होता है कि भवदीय, भवदीय या फिर लड़कियों की तो भवदीया, कॉमा अशोक मखदूम, ये जो प्रश्न में दिया रहेगा नाम, लक्ष्मी नगर, सब प्रश्न में दिया, लास्ट में ईमेल आईडी लिखना भूलना नहीं है। तो हियर वी हैव डन विथ आवर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं पैटर्न इसका पूरा। पहले आपको डेट लिखना है, फिर उनका संबोधन लिखना है प्रति या फिर सेवा में, फिर आपको उनका ओहदा लिखना है, फिर आप उनका एड्रेस लिखना है जो कि बुक में प्रश्न में दिया हुआ है। विषय और इसके बीच में यदि आप एक लाइन यहाँ पे छोड़ें तो ये ज्यादा बेहतर दिखेगा। विषय प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत, बस दैट्स इट, और बाद में पूर्ण विराम देना है। उनका संबोधन महोदय, और जो भी आपको लिखना है वो इसमें बहुत ही प्रेमल भाषा के साथ लिखना है। लास्ट में आपका संबोधन, आपका पता यहाँ पे होगा, लास्ट में ईमेल आईडी, एंड दिस इज हाउ आपका यहाँ औपचारिक पत्र पूरा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे सब रफ कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये मैं रफ कर देता हूँ। आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे पैटर्न का, किस तरह से लिखना है। और बहुत से स्टैंडर्ड्स का ऐसा हमें जानकारी मिलती है कि 8 9 वालों का, सर ये जो आपने पैटर्न बताया ऐसा पैटर्न नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि 8 9 तक के जो पेपर्स है वो स्कूल में ही चेक होते हैं। इसकी वजह से उनके पैटर्न्स जो है उनके टीचर्स, उनके सिलेबस, उनके करिकुलम के हिसाब से आपको देते हैं। लेकिन बोर्ड, 10th बोर्ड या फिर उसके बाद का जो पैटर्न है, महाराष्ट्र बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हम ये लेटर्स दिख रहे हैं, तो ये लेटर एक्सेप्टेबल है हर जगह पे, इसमें आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आप ये एक फॉर्मल लेटर का यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इनफॉर्मल भी देख लेते हैं। इसमें भी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो अगर आप इस पैटर्न से जाएं तो आई होप आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और आज के बाद आपको लेटर को लेके कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको और भी इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए, आई होप मैंने तो पूरी डिटेल दे ही दी है, लेकिन किस तरह से पत्र लिखना है, लिखने की अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप जरूर कमेंट में बताएं, हम लेटर लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, वो वाला सेशन भी लेके आएंगे। आपका रिस्पॉन्स पे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आपको इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सारे पैटर्न आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिए हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा ये पीडीएफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पत्र लिख के आपको कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमको बताना है, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके प्रैक्टिस के लिए अभी लेटर कौन सा है, आपको इसका एड्रेस पढ़ना है, पता करना है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। इसके बाद हम और एक और प्रश्न आपके लिए है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और फुल के फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।